सामान्य गणना के लिए किया जाता है। गणना का जैसे हम किसी चीज को गिनना प्रारंभ करते हैं तो कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं? एक से। जैसे किसी भी गिनना है, पहली बेंच पे कितने लोग बैठे हैं? 2। दूसरे बेंच पे 3। तीसरी बेंच पे 4। 1 2 3 4। कहाँ से हम गणना कर रहे हैं? एक से। तो वो सारी संख्याएं जहां से जिसको हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित रहता है, जो मालूम नहीं होता। कोई बहुत कितनी भी हो सकती है, वो सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या आता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या में शून्य को पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे समुच्चय में इसको W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से। जहां पर जैसे W इक्वल टू क्या होगा? जैसे प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 ऐसे था ना। इसमें 0 को भी हमने क्या किया? सम्मिलित कर लिया। तो ये क्या बन गई? हमारी पूर्ण संख्या बन गई। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 0 होती है। और सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अपरिभाषित। कौन? अपरिभाषित। नोट पॉइंट में डाल कर लिख लो। नोट पॉइंट में नंबर 1, शून्य सबसे पहली तथा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है। छोटी है और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है ना। लिख लो जल्दी से। जाओ घर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर।
इंटीजर नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में जीरो के साथ साथ प्राकृतिक संख्या के में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या बनती है उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इंटीजर नंबर में क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। देखो, जीरो ना तो धनात्मक है ना क्या है? ऋणात्मक है। जीरो के दाईं तरफ की संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। जीरो से छोटी की संख्याएं क्या होती हैं? सारी ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ नोट पॉइंट में लिख सकते हो। नोट पॉइंट में लिख लो। जी अनंत क्या चीज? हाँ, इनफाइनाइट, अनंत। ऋणात्मक होता है ना ऋणात्मक। जीरो से बड़ी संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं और जीरो से छोटी की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती है। देखो लिख लो, शून्य न ऋणात्मक होता है न धनात्मक। दूसरा नंबर 1 है। नंबर 2 में लिख लो, शून्य से कम की संख्याएं, शून्य से छोटी संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋण पूर्णांक। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक होता है वो क्या कहलाता है? ऋण पूर्णांक कहलाता है। और शून्य से बड़ी की क्या होता है? होती है तथा नंबर 3 पॉइंट पे लिख लो, शून्य से बड़ी संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। शून्य से बड़ी संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। धन पूर्णांक कहलाती है।
कहने का मतलब जो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या कहलाता है, धन पूर्णांक कहलाता है। जो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप होता है वो क्या कहलाता है, ऋण पूर्णांक कहलाता है। शून्य ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक।